डूंगरपुर से बड़ी खबर। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत बड़ा एक्शन देखने को मिला है। साइबर थाना और साबला थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ठगी करने वाले 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पिंडावल गांव में आपको बता दें कि पेड़ों पर मचान बना करके ये ठगी करते थे। आरोपियों के कब्जे से 16 मोबाइल, 22 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। देश भर में जो है 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर चुके हैं। आरोपियों पर कई राज्यों में एनसीआरपी पोर्टल पर 55 मामले दर्ज है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको डूंगरपुर से दे रहे हैं, जहां पर ठगी करने वाले 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनसे पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के कब्जे से 16 मोबाइल, 22 सिम कार्ड जब्त किए गए। देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा ठगी की वारदात सामने आई है। अब बड़ा एक्शन लिया गया है और गिरफ्तारी भी हुई है। थाना डूंगरपुर, साइबर सेल जिला डूंगरपुर एवं साबला पुलिस थाना के टीमों द्वारा साइबर ठगों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने हेतु मुखबिर की सूचना पर पिंडावल गांव के समीप खेतों में मचान बनाकर पेड़ के ऊपर देश के आम नागरिकों के साथ ठगी करते हुए 8 व्यक्तियों के पाए जाने पर विधि सम्मत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस थाना साबला पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जयेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयेश, एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ठगी का ये पूरा मामला रहा, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में क्या अपडेट? देखिए, डूंगरपुर जिले में एसपी मोनिका सेन के निर्देशन में ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो साइबर ठगी करने वाले लोग हैं उनकी धरपकड़ की जाती है और देश भर में जो पोर्टल है साइबर ठगी का, उस पर जो दर्ज शिकायतें आती है उसके आधार पर डूंगरपुर जिले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 2 महीने में 1 दर्जन से ज्यादा कार्रवाई अब तक हो चुकी है और दर्जनों की संख्या में आरोपी गिरफ्तार किए हैं। हाल ही में जो कार्रवाई हुई है, जो साबला थाना पुलिस और साइबर थाना पुलिस ने मिलकर की है, जो खेतों में मचान बनाकर कुछ युवक जो पुलिस से बचने के लिए खेतों में मचान बनाकर युवक जो मोबाइल के जरिए देश भर में लोगों से ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर बड़ा एक्शन लिया गया। आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। 12 में वकीलों ने पुलिस कर्मियों पर बदतमीजी करने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। कोतवाली थानाधिकारी पर रिपोर्ट लिखवाने के दौरान अभद्रता का आरोप लगाया और सीआई के सस्पेंशन की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। खाकी के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन। सीआई पर अभद्रता का लगाया आरोप। कार्य बहिष्कार कर एसपी ऑफिस पर धरना। सीआई योगेश चौहान को सस्पेंड करने की मांग। खाकी और काले कोट में वर्चस्व की लड़ाई हर जगह देखने को मिलती है। कभी खाकी कार्रवाई करती है तो कभी खाकी के विरोध में वकील कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। ऐसा ही मामला 12 में देखने को मिला है। 12 में वकीलों ने न्याय कार्यों का बहिष्कार कर पुलिस को भी कोर्ट में न घुसने देने का ऐलान किया है। वकीलों ने एसपी ऑफिस के बाहर जाम लगाकर धरना दिया। वकीलों का आरोप है कि वकील हर्षित सूद के घर पर उसके ही कुछ रिश्तेदारों ने परिवार के साथ मारपीट की थी। वारदात की सूचना के बाद कुछ वकील कोतवाली थाने में रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे। वकीलों का आरोप है कि इस दौरान कोतवाली थाना अधिकारी योगेश चौहान ने उनके साथ बदतमीजी की और तहरीर देने के बाद भी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। रात को 9-10 बजे के करीब मेरे ससुर जी और उनके साथ 3 गाड़ियों में कम से कम 10 से 15 लोग भरकर आए थे और आकर घर पे मेरे साथ मारपीट करी। मेरे घर वाले माता पिता के साथ मारपीट करी इन्होंने। हम रात को पुलिस वालों को फोन करा, पुलिस वाला कोई भी नहीं आया। वहां पर थाने में जाके हमने लिखित में रिपोर्ट दी, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं आई। पुलिस वाले अभी तक कोई जांच नहीं करी उन्होंने, ना ही उन्होंने वहां पर होटल में जाके किसी को पकड़ा है। उनको अभी तक यहाँ पर उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है पुलिस वालों ने।
और आज सुबह भी ये आए और सुबह आके इन्होंने धमकी दी हमें कि तुम हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। पारिवारिक मामला चला आ रहा है मतलब जी हाँ, ये पारिवारिक मामला चला आ रहा है, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है करने के बावजूद। जी बिल्कुल, कोई मार। कहाँ पर है आपका घर? ओल्ड सिविल लाइन नियर विनोद दाल मिल, बैक स्ट्रीट ऑफ दूधवारा। जिसके बाद वकीलों ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर दिया और एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वकीलों ने सीआई योगेश चौहान को सस्पेंड करने की मांग की। इस दौरान वकीलों ने न्यायिक परिसर में घुसे कुछ पुलिस कर्मियों को भी कोर्ट से बाहर निकाल दिया। आशीष सूद के साथ रात्रि में जो घटना हुई उसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए हम सभी अधिवक्ता और पड़ोस के सभी लोग वहां गए थे थाने में। वहां सीआई साहब का व्यवहार, मैं स्वयं भी वहां गया था और वहां पर सीआई साहब का व्यवहार इतना अपमानजनक था वकीलों के साथ कि एक आम नागरिक के साथ ये पुलिस किस प्रकार का व्यवहार करती होगी। जब न्यायालय से संबंधित एक अधिवक्ता लोग वहां एफआईआर दर्ज करने गए, उनकी एफआईआर को आज तक अभी तक दर्ज नहीं किया गया है और जो हमारे अधिवक्ता के घर में घुसे थे उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। अभी भी वो दावत होटल में यहाँ रुके हुए हैं और अभी सुबह 9 बजे फिर दोबारा हमारे साथी अधिवक्ता के घर पर धमकी देने गए। अभी अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारे साथी अधिवक्ता हर्षित सूद जो 12 अभिभाषक परिषद का सदस्य है, उसके घर पर रात को 3 मध्य प्रदेश से गाड़ी आती है और आके इनके पूरे घर में गुंडागिर्दी की जाती है, तोड़फोड़ की जाती है। और जब रिपोर्ट करने वकील साथी और हमारे जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट वगैरह जाते हैं तो वो सीआई बदतमीजी करता है कि वकालत करने की जरूरत नहीं है। एक वकील साथी के साथ अगर एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं अड़ोसी पड़ोसी सब, तो वो गलत है। ऐसे बदतमीज सीआई को तमीज सिखाना पड़ेगा पुलिस प्रशासन को। और 12 जिले के जो हालात चल रहे हैं ना कि सिर्फ राजनीति हो रही है, सिर्फ राजनीति हो रही है। चंद लोग रिपोर्टें दर्ज कराते हैं, वो एफआईआर दर्ज हो रही है, कोई किसी से दुश्मनी निकाल रहा है, कोई किसी से दुश्मनी निकाल रहा है। वकीलों को किसी से पार्टी वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। पर ये जो पुलिस प्रशासन काम कर रहा है ना, इनको हर सूरत में अपना रवैया 12 में तो बदलना पड़ेगा। फिलहाल वकीलों का कहना है कि जब तक सीआई को सस्पेंड नहीं किया जाता तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। 12 से विपिन तिवारी की रिपोर्ट। पाली से बड़ी खबर सामने आ रही है। एसीबी की द्वितीय टीम की कार्रवाई देखने को मिली है। 4000 की रिश्वत लेते सेंटर जीएसटी के इंस्पेक्टर गिरफ्तार किए गए हैं। सेंटर जीएसटी के इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हुई है। एसीबी के एएसपी खीव सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई देखने को मिली है। परिवादी से फर्म के कागजात को लेकर के रिश्वत मांगी गई थी। पाली से यह बड़ी कार्रवाई जहां पर रिश्वत लेते सेंटर जीएसटी के इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सेंटर जीएसटी के इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह गिरफ्तार हुए हैं और एसीबी के एएसपी खीव सिंह के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि परिवादी से फर्म के कागजात को लेकर के रिश्वत मांगी गई थी और उसके बाद से ये बड़ी कार्रवाई पाली में देखने को मिली है। एसीबी की द्वितीय टीम की एक कार्रवाई देखने को मिली है जहां पर 4000 की रिश्वत लेते आपको बता दें कि सेंटर जीएसटी के इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुए हैं। सेंटर जीएसटी के इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ अब की जाएगी। एसीबी के एएसपी खीव सिंह के नेतृत्व में यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो परिवादी से फर्म के कागजात को लेकर के रिश्वत मांगी थी। जैसे ही सूचना मिली तो यह बड़ी कार्रवाई जो है एसीबी की द्वितीय टीम की तरफ से देखने को मिली है। 4000 की रिश्वत लेते सेंटर जीएसटी के इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें भी सामने आई है। देखिए, अधिकारी पहुंचे और उसके बाद से जो है फाइलों को खंगाला गया। बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सेंटर जीएसटी के इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हुई है। राजसमंद से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी संख्या में सोनियाड़ा गांव के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। 2 अलग अलग मांगों को लेकर के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। सोनियाड़ा गांव को पंचायत मुख्यालय बनाने की मांग की गई है। सामुदायिक भवन का काम शुरू करवाने की मांग की गई है। राजसमंद से ये बड़ी जानकारी। बड़ी संख्या में गांव के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए कि सोनियाड़ा गांव को पंचायत मुख्यालय बनाने की मांग ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है। सामुदायिक भवन का काम शुरू करवाने की मांग हो रही है।
तो मांगों को लेकर के कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दिया गया है। राजसमंद से ये बड़ी जानकारी, तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर सोनियाना गांव के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। अलवर से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजगढ़ बांदीकुई मेगा हाईवे के पास हादसा हुआ है। बीती रात ये सड़क हादसा हुआ था। गोट की चौकी के पास कार और 2 बाइकों में टक्कर हो गई। टक्कर में एक की मौत की सूचना मिली है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतक के शव को राजगढ़ सीएससी पहुंचाया गया है। मृतक सीआरपीएफ जवान छत्तीसगढ़ में तैनात था। आपको बता दें कि 222 बटालियन में हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था। जवान की मौत की सूचना पर सीआरपीएफ के डीएसपी अस्पताल पहुंचे। डीएसपी सेना की टुकड़ी के साथ राजकीय जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ी बड़ी खबर। आरसीए एडहॉक कमेटी बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं। अंपायर और स्कोरर का जो है मानदेय बढ़ाया जाएगा। 2000 के बजाय 3000 प्रतिदिन मानदेय किया जाएगा और हर एज ग्रुप में प्लेयर ऑफ द ईयर को सम्मानित भी किया जाएगा। बैठक में एडहॉक कमेटी संयोजक जयदीप बिहारी मौजूद रहे और बैठक में सदस्य धनंजय सिंह खिवसर भी मौजूद रहे। तो मृतक अंपायर्स के परिवार को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। पिछले दिनों 2 अंपायर्स का निधन हुआ था। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आज बैठक और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। का मानना था कि जो हमारे खिलाड़ी है जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस की है, उनका जो है मान सम्मान किया जाए, पुरस्कार दिया जाए। उसी के साथ जो भी हमारे एम्पायर हैं, स्कोरर हैं, जिनकी मैच फीस बहुत कम रही है, और आप सबको ये जानकारी है कि अंपायर और स्कोरर के बिना मैच नहीं हो सकता, और कई हालों से उनकी मैच फी में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो उस फीस को भी बढ़ाया जाए। सर, आरपीएल के मुद्दे पर मैं कोई जिक्र नहीं करना चाहूँगा। उसके बारे में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जब उसके वो मामला ही जब पुलिस के पास है, तो हम पुरानी भुगतान जो आरपीएल के समय का है, उसके बारे में कोई भी एड हॉक कमेटी डिसीजन नहीं करेगी। और इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर निगम ने 4 होटल को सीज किया है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर यह कार्रवाई की गई है। रॉयल आइकॉन और साथ ही ऑक्सियन होटल, होटल अगवानी, उम्मीद होटल को सीज किया गया है। निरीक्षण के दौरान खामियां मिली थी और 4 होटल को सीज करने की खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको उदयपुर से दे रहे हैं, जहां पर नगर निगम ने 4 होटल को सीज किया है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और वो 4 होटल आपको बताएं कि रॉयल आइकॉन और ऑक्सियन होटल, होटल अगवानी, उम्मीद होटल को सीज किया गया है। जब निरीक्षण किया गया तो कई खामियां मिली थी। झुंझुनू के सिंघाना कस्बे में सूदखोर से पीड़ित एक परिवार कई दिनों से कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर है। परिवार का कहना है कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो आत्महत्या कर लेंगे। पीड़ित परिवार का दावा है कि उन्होंने मूल और ब्याज समेत पूरा पैसा लौटा दिया है, लेकिन आरोपी उमाशंकर जालान का सूदखोर उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। देखिए रिपोर्ट। मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ और मेरा कोई भी कदम प्रशासन और उमाशंकर जवाबदार होगा। एक ही लड़का है, इसके कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी जी? ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? कड़ाके की ठंड के बीच अपने 2 बच्चे, मां और पत्नी के साथ घर के बाहर रात गुजारने वाले इस शख्स का नाम सुशील जांगीड़ है। घर पर ताला लगा है और ये बाहर मजबूर होकर मदद की गुहार लगा रहा। छोटे छोटे बच्चों को ठंड के मौसम में इस तरह खुले में रहना पड़ रहा। ये तस्वीरें किसी के भी जिगर को छलनी कर सकती हैं। लेकिन आरोपी उमाशंकर जालान नाम के सूदखोर को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसने एक झटके में सुशील जांगीड़ को बेघर कर दिया। पीड़ित अब इतना परेशान है कि आत्महत्या करने को मजबूर हो चला। ये लोग दिन तो जैसे तैसे गुजार लेते हैं, लेकिन रात होने पर घर के बाहर खुले में सोने को मजबूर हो पड़े हैं। मैंने ये मकान बनाया ना, जब मैंने बैंक से लोन लिया था और मुझे कुछ पैसे की और जरूरत थी, तो मैं उमाशंकर जालान से मिला। मालूम मुझे कुछ पैसे चाहिए। उसने बोला कि मुझे कोई लोकल का गारंटर चाहिए, तो मेरा गारंटर धर्मेंद्र कुमार है। उसके भी उसने 5 चेक लिए
और 5 चेक मुझसे लिए और मुझसे 2 स्टाम्प लिए हैं। और वो बोला मेरे वकील के साथ बुआना जा और वहाँ से तू स्टाम्प लिया। मैं वहाँ से साइन करके और आ गया। उसके बाद में ये प्लाट अपने नाम कर लिया उसने सर। और मैं गरीब आदमी हूँ, मैं यहाँ पे आत्महत्या करना चाहता हूँ सर। मैंने 4 लाख रुपए लिए थे सर, 4 लाख रुपए मैंने उनको दे चुके। और अब वो कह रहा है ये प्लाट भी मेरा हो गया, तेरे पैसे भी, चेक भी मेरे उसके पास है। कहता मैं चेक लगाऊंगा 20-20 लाख रुपए के। धर्मेंद्र को भी यही बात कह रहा है वो। सिंघाना कस्बे में रहने वाले सुशील जांगीड़ की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने घर बनाने के लिए उमा शंकर जालान नाम के शख्स से 4 लाख रुपए कर्ज लिए थे, जिसके एवज में 2 खाली स्टैम्प पेपर, 5 चेक और उनके गवाह धर्मेंद्र से भी 5 चेक और खाली कागजात पर दस्तखत करा लिए। अब पीड़ित का दावा है कि पूरा पैसा लौटा चुका है, लेकिन आरोपी सूदखोर उसके कागजात वापस करने को तैयार ही नहीं। उसने मदद के लिए सिंघाना थाना अधिकारी से भी शिकायत की, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। परिवार हमारे पास आया था, सुशील जांगीड़ करके सिंघाना का निवासी है। उसका आया था, उसने बताया कि साहब मेरे कुछ उमा शंकर जालान करके कोई आदमी है जिससे मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे। उसने सूदखोरी के नाम से वो बता रहा है कि साहब मैंने पैसे भी लौटा दिए, उसके बाद में मेरे मकान को कब्जा करना चाहता है। दोनों पक्षों को बुलाया है, उसमें समझाया उनको एक बार, और अगर प्रकरण दर्ज करने की जरूरत पड़ेगी तो हम प्रकरण भी दर्ज करेंगे। और उमा शंकर जालान जो सूदखोर जिसके बारे में वो बता रहे हैं, तमीज़ी करने पर उसको धारा 170 BNS में हमने गिरफ्तार किया। एक पक्षकार का तो ये कहना है कि सूदखोर ने मेरे मकान पर कब्जा कर लिया, और दूसरे पक्ष का ये कहना है कि इसने मुझसे रुपए उधार लिए थे और उस एवज में मकान मेरे को बेच दिया है। तथ्य उसके अंदर क्या सही है और क्या गलत है, मैंने थाना अधिकारी सिंघाना को जैसे ये तथ्य मेरी जानकारी में आया, मैंने तुरंत निर्देश दिए हैं कि आप दोनों पक्षों को बुलाएं, उनके पास जो भी दस्तावेज इत्यादि हैं, साक्ष्य मौजूद हैं, उसका अध्ययन करें